हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराधा मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म टारगेट गुरुकुल पर। लास्ट क्लास में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू किया था, उसका नाउन हम कंप्लीट कर चुके थे सारे रूल्स के साथ। आज का टॉपिक है प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन। प्रोनाउन होता क्या है? दो शब्दों से मिलके बना है। प्रो प्रो प्लस नाउन। वेट, दो शब्दों से मिलके बना है प्रो प्लस नाउन। प्रो, कोई भी आप फोन लेते हो उसका एक प्रो वर्जन होता है। ठीक है, अभी आया आईफोन 15, उसका प्रो वर्जन क्या है? आईफोन प्रो। ठीक है, तो अगर आपके हाथ में आईफोन 15 है और ऑप्शन में ये भी है कि आप 15 प्रो ले सकते हो, आप क्या करोगे? 15 को तुरंत रिप्लेस कर दोगे प्रो वर्जन से। ठीक है, तो प्रो है और साथ में नाउन है, मतलब कि नाउन को जो रिप्लेस कर दे वो कौन होगा? प्रोनाउन। ठीक है, नाउन को जो रिप्लेस कर दे वो कौन होगा? प्रोनाउन। तो ध्यान रखिएगा, नाउन को हटा के जो लिख दिया जाए वही होता है प्रो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बट बिफोर दैट समझते हैं आज हम कवर क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम प्रोनाउन की डेफिनेशन समझेंगे, होता क्या है। बात कर ली प्रोनाउन क्या होता है, नाउन को रिप्लेस करने वाला। फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन अलोंग विथ एग्जाम्पल्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की प्रोनाउन होता कितने टाइप का, और उसके बाद रूल्स जो आपको याद रखने चाहिए, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये तीन चीज़ें आज की क्लास में हम कवर करने वाले। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन। तो डेफिनेशन वही है कि प्रोनाउन होता क्या है, जिसे हम नाउन की जगह पे यूज करते हैं। ठीक है, यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन। ये क्या करता है? सब्स्टिट्यूट करता है नाउन को एक पैराग्राफ में या पीस ऑफ राइटिंग में। छोड़ो डेफिनेशन, बस इतना ध्यान रखना, नाउन हटाओ, जो शब्द लगा वो क्या है? प्रोनाउन। ठीक है, वो शब्द क्या है? प्रोनाउन है। और जैसा कि आपको पता है, नाउन एक सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट का काम करता है या फिर ऑब्जेक्ट का काम करता है, इसलिए प्रोनाउन भी वही काम करेगा क्योंकि नाउन को ही तो रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, तो प्रोनाउन भी एक सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट का काम कर रहा होगा या फिर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होगा। सब्जेक्ट कौन होता है? जो मेन एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। ऑब्जेक्ट कौन होता है? जिस पर वो एक्शन परफॉर्म। ठीक है, अगर मैं बोलूं आई एम टीचिंग यू, टीच करने का काम कौन कर रहा है? आई। आई इज द सब्जेक्ट। किसको पढ़ाया जा रहा है? यू को, तो यू इज द ऑब्जेक्ट। ओके, अब आप कहोगे यू के साथ आपने इज क्यों लगा दिया? तो मैं ये नहीं कह रही यू आर द ऑब्जेक्ट, मैं कह रही हूँ इस सेंटेंस में यू ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसलिए मैंने यू इज। ओके, अब एक एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल समझिए। क्या लिखा है? राम इज माई स्टूडेंट, राम लिव्स इन लखनऊ, राम लाइक्स टू प्ले फुटबॉल, राम इज गुड एट स्टडीज टू, राम हैज अ सिस्टर एंड अ ब्रदर, राम्स फादर इज एन इंजीनियर, राम इज गुड एट सिंगिंग एज वेल। हाँ, सिंगलिंग हो गया, आई एम रियली सॉरी, ये एल हटा देना। ठीक है, ये एल हटा देना। हाँ, सिंगिंग है, सिंगिंग एज वेल। राम वर्क्स वेरी हार्ड टू अचीव हिज गोल्स, राम इज एक्चुअली ब्रिलियंट बॉय। तो इतना सारा मैंने बोला और सब में राम राम राम। वैसे हमारे लिए बहुत पूजनीय शब्द है, लेकिन अगर किसी का भी यहाँ नाम हो तो बार बार वो नाम लेते लेते क्या होता है, थोड़ा सा इरिटेटिंग लगने लगता है। ओके, और बोलने में भी अजीब लगता है, बार बार एक ही नाम आप लिए जा रहे हो, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसी का नाम आप लिए जा रहे हो। तो इस चीज से ये दिक्कत ना हो तो आप क्या करते हो? चलिए भैया, राम को हम यहाँ पे प्रोनाउन से बदल देते हैं। कैसे बदलते हैं? राम इज माई स्टूडेंट। पहले तो हमें बताना पड़ेगा हम बात किसकी कर रहे हैं, तो राम की बात कर रहे हैं, हमने बोल दिया राम मेरा स्टूडेंट है। ठीक है, अब राम की जगह हमने यूज क्या? ही क्या है? प्रोनाउन। ही लिव्स इन लखनऊ, ही लाइक्स टू प्ले फुटबॉल, ही इज गुड एट स्टडीज, ही हैज अ सिस्टर एंड अ ब्रदर, हिज फादर इज एन इंजीनियर। यहाँ पे देखो, राम्स फादर को हिज फादर कर दिया। फिर he is good at singing as well, he works very hard to achieve his goals, he is actually brilliant। तो ये सब में हमने क्या किया? राम को रिप्लेस कर दिया किससे? ही से। ही क्या है? आपका प्रोनाउन है। और क्योंकि आप समझ गए कि बार बार बोलने में वो थोड़ा सा इरिटेटिंग ना लगे, ठीक है, और स्ट्रक्चर जो है स्मूथ बना रहे आपके सेंटेंस का, दैट इज वाई हम प्रोनाउन यूज करते हैं नाउन की जगह पर। और जैसे कि नाउन एक सेंटेंस में नाउन और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करता है, सेम वैसे प्रोनाउन भी एक सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की। तो आपके सामने दिख रहा होगा टाइप्स कौन कौन से हैं। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में सबसे पहला आता है आपका क्या? पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है? पर्सनल प्रोनाउन।
डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव, अरे यहाँ पेन ही नहीं चली, ठीक है रेड था ना, इंटरोगेटिव हो गया, इंडेफिनेट प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इतना बस आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, और ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। इन सब की हम डेफिनेशन क्या होता है ये, इनके एग्जाम्पल्स क्या है, वो सारी चीज़ें आगे देखने वाले, ठीक है। ये हो गए आपके 9 टाइप किसके, प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेट कर रहा होगा तो डेमोन्स्ट्रेटिव, रिलेट कर रहा होगा तो रिलेटिव, क्वेश्चन पूछेगा तो इंटरोगेटिव, ठीक है। इनडेफिनेट, निश्चित नहीं है तो इनडेफिनेट। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्शन क्या होता है, मैं हूं, मैं भी इधर ही, मैं ही इधर भी हूं, ठीक है। तो जो सेल्फ प्रोनाउन होते हैं वो आपके रिफ्लेक्सिव होते हैं। एम्फेटिक भी आपके सेल्फ प्रोनाउन ही है लेकिन जोर देने के लिए आएंगे, एम्फेसिस, ठीक है, एम्फेसाइज करने के लिए आएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, जब आप बांटते हो किसी तो डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। रेसिप्रोकल क्या होता है, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, रेसिप्रोकल है, ठीक है। आइए समझते हैं वन बाय वन ये टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को। सबसे पहले आता है आपका पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन 3 पर्सन्स होते हैं, पहले ही क्लास से मैं आपको बताते आ रही हूँ। पर्सन कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। मैं बोल रही हूँ, ठीक, तो मैं क्या हो गई, फर्स्ट पर्सन। जिससे बोल रही हूँ सामने वाला, यू से बोल रही हूँ, यू इज द सेकेंड पर्सन। जिसके बारे में बोल रही हूँ वो बहुत गंदा बच्चा है यार, ही, शी, इट, दे, थर्ड पर्सन होता है, ठीक है। तो ये है आपका क्या, पर्सनल प्रोनाउन। तो जो भी आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड हैं वही आपके पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। ये हो गया आई, ठीक है, लड़की अपनी तरफ उंगली दिखा रही है, भैया मैं बोल रही हूँ, आई हो गया, ठीक है। ये आपकी तरफ दिखा रहा है सेकंड पर्सन, यू हो गया। ये उसकी तरफ दिखा रहा है थर्ड पर्सन, ही हो जाएगा, ठीक है। अब जो एक टेबल में पहले भी आपको बना के दिखा चुकी हूँ, फिर से हम उसको ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। कौन कौन सा होता है पर्सन, इस तरह से आप बड़ा सा टेबल, आप चाहो तो इतनी गंदी शर्ट भी लेने को कैसे बोल भाई, फिर ऊपर चला गया। इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, वैसे लेने की जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि मैंने नीचे वाली स्लाइड में इसको ऐड किया हुआ, लेकिन जब तक मैं खुद ना ड्रॉ कर लूँ तब तक मुझे खुद को मज़ा ना आए पढ़ाने में, ठीक है। ओके, ऐसे हो गया, ठीक है। फिर ऐसे लिखेंगे, फिर ऐसे लिखेंगे, फिर हम यहाँ लिखेंगे क्या, सब्जेक्ट। यहाँ पे क्या है आपका सब्जेक्टिव, ठीक है। उसके बाद यहाँ हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव के, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव, क्या लिखेंगे, पॉजेसिव प्रोनाउन, और फिर क्या लिखेंगे, सेल्फ, ठीक है, इस टाइप से ये हो गया। अब हम बाहर लिखने वाले हैं फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, आई होता है, और ठीक है ये हो गया। फिर हम लिखेंगे सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन में कौन होता है, फिर हम लिखेंगे थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में कौन होता है, ही होता है, ही होती है, दे होता है, और एक इस तरह से, ओके। टेढ़ी लाइन, कोई दिक्कत नहीं है, टेढ़ा है तो क्या हुआ, ओके। अब आई और वी क्या है, आपके फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर हो गया आई, प्लूरल हो गया वी। आई का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है मी, और वी का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है क्या, अस, अस ब्रो अस, ठीक है। उसके बाद पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है इसका क्या, माई, दिस इज माई बुक, ठीक है। और इसी का क्या होगा, वी का क्या हो जाएगा, अवर हो जाएगा। उसी का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, माई का हो जाता है माइन, ठीक है। यू आर माइन, नॉट माई, यू आर माइन, ओके। और आर का क्या हो जाता है, आर्स हो जाता है। वही सेल्फ का बात करोगे तो क्या हो जाएगा, माई सेल्फ, और आर
सेल्व्स, नॉट सेल्फ, क्योंकि प्लूरल है ना, इसलिए सेल्फ नहीं होगा, सेल्व्स हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे यू का, सब्जेक्ट भी यू, ऑब्जेक्ट भी यू, ठीक है। और बात करोगे पजेसिव का तो योर, और प्रोनाउन में क्या हो जाता है, योर्स हो जाता है, सेल्फ प्रोनाउन में क्या होता है, योर सेल्फ हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ही, तो ही का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है हिम, शी का ऑब्जेक्ट होता है हर, ठीक है, दे का होता है देम, इट का क्या होता है, इट ही, ठीक है। अब जो ही है, आप क्या भाई, अब जो ये ही है, ही का पजेसिव एडजेक्टिव होता है हिज, और पजेसिव प्रोनाउन भी क्या होता है, हिज होता है, ठीक है। ये टेबल आप दिन भर में 4 बार बना लीजिए, और जितना बनाएंगे उतना आपको याद होगा, उतना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। मैं आज भी बनाती, जितनी बार पढ़ाती उतनी बार खुद से बनाती हूँ, ठीक। शी की बात करें, शी का हो जाएगा ऑब्जेक्ट हर, पजेसिव भी होता है हर एडजेक्टिव, और प्रोनाउन क्या हो जाता है, हर्स हो जाता है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, हियर, हियर्स, ठीक है। और हिज का हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देम सेल्व्स, ठीक है। और इट का क्या होता है, इट्स, इट्स, इट, ठीक है। आई और वी क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन, आई मतलब मैं, सिंगुलर, वी मतलब हम वो हमारा यूपी बिहार वाला हम नहीं, ठीक है। हम मतलब प्लूरल, कई लोग, 2-4 लोग हैं, हम आपसे मिलने आए हैं, ठीक है, तो वी हो गया। सेकेंड पर्सन इज यू, थर्ड पर्सन क्या होता है, ही, शी, दे और इट। इनका ऑब्जेक्ट है, पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव प्रोनाउन है, सेल्फ प्रोनाउन है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो इसी सीक्वेंस में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैं अभी स्लाइड चेंज करूंगी तो ये अपने आप मिट जाएगा, तो ये प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो और खुद भी ड्रॉ कर लेना अपनी नोट्स में। आगे बढ़ते हैं, वही चीज मैंने यहाँ पे ऐड कर रखी है, लेकिन मुझे मजा नहीं आती इसको देख के, कुछ भी कहो। ओके, फर्स्ट पर्सन क्या है, आई, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, मी, ठीक है। उसका पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, माई, पजेसिव प्रोनाउन क्या है, माइन, और सेल्फ प्रोनाउन हो गया माई सेल्फ, यू, यू, योर, योर्स, योर सेल्फ, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट पर्सन का ही देखो प्लूरल इधर है, वी, अस, आर, आर्स, आर सेल्व्स, ठीक है। यू, इसका प्लूरल, अब देखो यू अगर सिर्फ तुम एक हो तो भी मैं यू बोलूंगी, तुम लोग हो तो भी मैं यू बोलूंगी, ठीक है। तो ये सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम होता है। ये आपका है क्या, सिंगुलर वाला, प्लूरल वाला देखो यू, यू, योर, योर्स, योर सेल्व्स, क्यों, क्योंकि प्लूरल है इसलिए हमने योर सेल्फ नहीं लिखा। ओके, ही का देखेंगे, ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, शी का यही हो गया, दे का इधर हो गया, इट का इधर हो गया, ओके। तो ये भी पर्सन्स हैं, पर्सन्स की टेबल्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन, इसको याद कर लीजिएगा, ये है आपके पर्सनल प्रोनाउन। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखो आपने ऊपर टेबल में देखा होगा कि जो यू है और इट है, दोनों का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होता है, राइट। यू और इट दोनों का ही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम है, तो फिर आप पहचानोगे कैसे कहाँ पे सब्जेक्ट है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। सीधी सी बात है, स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, देन हेल्पिंग वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, है ना। तो वर्ब के पहले होगा तो सब्जेक्ट, बाद होगा तो ऑब्जेक्ट। अब आप कहोगे हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं बोल रही हैं, तो भैया कुछ जगह होती है जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट नहीं होगी, जैसे प्रेजेंट का इंडेफिनिट और पास्ट का इंडेफिनिट, वहाँ हेल्पिंग वर्ब हम नहीं लिखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, वर्ब के अगर पहले है तो सब्जेक्ट होगा, बाद में है तो ऑब्जेक्ट। जैसे यू लाइक इट, मैं बोलूं यू लाइक इट, तुम इसे पसंद करते हो, लाइक क्या है, आपकी वर्ब है, तो पहले है तो यू आपका सब्जेक्ट है, इट आपका ऑब्जेक्ट है। मैं बोलूं इट अट्रैक्ट्स यू, यह तुम्हें आकर्षित करता है, अट्रैक्ट के पहले देख लो इट है, यानी ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट। ओके, बहुत ही सिंपल सा फंडा था। आगे बढ़ेंगे, इट के बारे में थोड़ा जानते हैं। इट को हम और क्या बोलते हैं, इम्पर्सनल प्रोनाउन, क्या बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा, इसको क्या बोलते हैं, इम्पर्सनल प्रोनाउन। आप अपने लिए कभी इट नहीं लगाते हो, अपने लिए इट नहीं लगाते हो, यानी कि इम्पर्सनल, नॉन लिविंग्स के लिए या फिर ऐसी चीजें जिनके बारे में कुछ कंफर्म नहीं है उनके लिए आप लगाते हो इट। इम्पर्सनल प्रोनाउन लिख दिया मैंने, आई एम रियली सॉरी। इम्पर्सनल
ठीक है, किसके किसके लगाते हो, तो नंबर 1 क्या है, नॉन लिविंग थिंग है कोई, उसके लिए आप इट लगाते हो। आई हैव अ पेन, इट इज ब्लू, कभी भी शी इज ब्लू और ही इज ब्लू नहीं करेंगे, ठीक है। पेन है, इट इज ब्लू, नॉन लिविंग है, ठीक है। और हमेशा ये सिंगुलर भी होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये क्या होता है, लिख लीजिएगा प्लीज, ये हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा, हमेशा सिंगुलर होगा। एक इन्फेंट के लिए, इन्फेंट क्या होता है, नवजात बच्चा, छोटा सा बच्चा है, ठीक है, उसका आपको जेंडर नहीं पता है, सेक्स नहीं पता है कि वो लड़का है या लड़की है, तो उसके लिए भी आप इट लगा दोगे। देयर इज अ चाइल्ड इन द रूम, इट इज स्लीपिंग, एक बच्चा है रूम में और वो सो रहा है। अब बच्चा या बच्ची है नहीं पता मुझे, तो मैंने इट लगा दिया, ठीक है। ही शी नहीं लगाया। किसी एनिमल के लिए, ठीक है, किसी एनिमल के लिए जिसका आप जेंडर रिवील नहीं करना चाहते हो कि जो एनिमल है वो मेल है या फीमेल, तो आई सॉ अ हॉर्स, इट वॉज ब्लैक, आई सॉ अ हॉर्स, इट वॉज ब्लैक, ठीक है। किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सीधी सी बात है, ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन लिविंग है। द कांग्रेस इज द ओल्डेस्ट पार्टी, इट इज अ नेशनल पार्टी। कांग्रेस जो है ओल्डेस्ट पार्टी है और नेशनल पार्टी है, तो कांग्रेस के लिए हमने क्या लगाया, इट लगाया, ठीक। नेक्स्ट, नेचुरल इंसिडेंट या टाइम बताने के, जैसे कि मैं बोलूं इट इज रेन, बारिश होना एक नेचुरल इंसिडेंट है, प्राकृतिक घटना है, ठीक है। इट इज रेनिंग, कोई अगर सब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है तो उस नेचुरल इंसिडेंट के लिए आप इट लगाते हो। इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, सुबह का समय था, तो समय बताने के लिए भी हम बोल देंगे इट वॉज मॉर्निंग, ठीक है, या इट इज मॉर्निंग, सुबह का समय, ठीक। लेकिन मान लो कि इन नेचुरल इंसिडेंट वाले में कोई सब्जेक्ट प्रेजेंट है, ओके, तब आप इट वहां पे नहीं यूज करोगे। या फिर ध्यान रखना कि सिर्फ अकरेंस की बात हो रही है, ठीक है, अकरेंस मतलब होना, अकरेंस मतलब क्या होता है, होना। मैं यहाँ क्या बोल रही हूँ, बारिश हो रही है, बारिश होने की बात हो रही है, तो हमने इट इज लगा दिया। मान लो मेन वर्ब कुछ और है और वहां पे रेनिंग आया है, तो ऐसा नहीं है कि आप रेनिंग समझ के वहां इट जबरदस्ती लगा दोगे। अगर कोई और सब्जेक्ट है तो इट नहीं लगाओगे, जब सब्जेक्ट नहीं होगा तब आप इट लगाओगे। कैसे, देखिएगा, अगर मैं बोलूं कि आई लाइक, अब यहाँ पे बारिश है, लेकिन क्या बारिश होने की बात हो रही है या फिर सब्जेक्ट एब्सेंट है? मेन वर्ब क्या है, लाइक है, और पसंद कौन कर रहा है, मैं, सब्जेक्ट ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इट यहाँ लगाने का कोई मतलब नहीं, यहाँ पे कहीं इट जबरदस्ती घुसाने की कोशिश मत करना, ठीक है। वही चीज यहाँ नोट में लिखी हुई है। नेक्स्ट आता है इम्फेसाइज करने के लिए, जब आप जोर देते हो तब भी आप इट लगाते हो। अब देखो यहाँ एक बहुत बड़ी आपकी गलती पता चलेगी। आप किसी के दरवाजे पे जाके नॉक कर रहे हो, सामने वाला अंदर से पूछता है कौन है, आप कहते हो मैं हूं, और मैं हूं को आप क्या बोलते, इट्स मी, नो, ग्रामेटिकली करेक्ट है, ठीक है, इट्स मी नहीं होता है, क्या बोलते हैं, इट इज आई या इट्स आई, ठीक, क्या बोलते हैं, इट्स आई या इट वॉज ही। तो जब आप एम्फेसाइज करते हो मैं हूं, इट लगाते हो, ओके, इट इज आई या इट वॉज। आप ये नहीं बोलोगे मी या आई, कोई कह रहा है कौन है, आई, इट इज आई, ओके। नेक्स्ट आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। पहला आपने पढ़ा है पर्सनल प्रोनाउन, उसी पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आपने पढ़ लिया इम्पर्सनल प्रोनाउन। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, किसी तरफ इशारा कर रहा है, ओके। दैट इज माई पेन, ऐसे दैट इज माई पेन, दिस इज माई पेन, दैट इज माई बॉटल, तो दिस दैट दीज दोज जो हैं वो आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो, ठीक है, जो पॉइंट करें किसी ऑब्जेक्ट को। जैसे ये महिला जो है ये बोल रही होगी दिस इज माई QR कोड, क्या बोल रही होगी, दिस इज माई QR कोड, तो ये क्या कर रही है, डेमोन्स्ट्रेट कर रही है, इशारा कर रही है किसी तरह। तो इशारा करने के लिए जो शब्द यूज होंगे वो क्या होंगे, आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और किसका काम करेंगे, या तो सब्जेक्ट का या फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। दिस दैट दीज दोज जो हैं वो आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। जैसे मैं बोलूँ दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, या दैट इज हर हाउस, मैंने इशारा किया, ठीक है, ये मेरी बुक है, वो उसका घर है,
लेकिन अभी देखो जो दिस और दैट है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। अभी नेक्स्ट चैप्टर जब आप एडजेक्टिव का पढ़ोगे तो वहां आपको पता चलेगा कि दिस दैट तो एडजेक्टिव भी होते हैं। फिर आपको पता कैसे चलेगा कौन सा एडजेक्टिव है और कौन सा प्रोनाउन है, काफी दिक्कत की बात आ जाती है। तो ध्यान बस आप ये रखोगे ना कि देखो जो आपका प्रोनाउन है ना, प्रोनाउन है वो क्या करता है, रिप्लेस करता है, ठीक है, किसको, नाउन को। नाउन क्या काम करता है, या तो सब्जेक्ट का काम करता है या फिर ऑब्जेक्ट। वाइल ये एडजेक्टिव क्या करता है, क्वालिफाई करता है, विशेषता बताता है। किसकी विशेषता बताएगा, या तो नाउन की या फिर प्रोनाउन की। और जिस नाउन की विशेषता बताता है उसके साथ लिख के आता है। तो यानी जब भी दिस दैट के साथ कोई नाउन होगा तो वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। और विदाउट नाउन आ रहा होगा यानी नाउन की जगह लेके आएगा तो वो क्या हो जाएगा आपका, और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं बोलूं दिस बुक इज माइन, ठीक, दिस बुक इज माइन, यहां मैं कह रही हूं दिस इज माई बुक, यहां बोल रही हूं दिस बुक इज माइन। यहां पे ये जो दिस है वो आपका है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ओके, लेकिन यहां जो दिस है वो आपका क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि नाउन के साथ लिखा है, नाउन के साथ लिखा है तो एडजेक्टिव होगा। ध्यान रखिएगा, नाउन के साथ लिखा है तो एडजेक्टिव होगा। दिस बुक है, बुक एक नाउन है, उसके साथ दिस लगा है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। ये किसी नाउन के साथ नहीं है बल्कि नाउन की जगह पे है। क्या दिख रहा है आपको, ये आपको सब्जेक्ट का स्पेस दिख रहा है, ये आपको वर्ब दिख रही है, ठीक है, ये बचा हुआ पार्ट है। तो सब्जेक्ट के सॉरी वर्ब के पहले कौन आता है, सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट की जगह या तो नाउन या तो प्रोनाउन, नाउन है नहीं। तो ये डिफरेंस समझिएगा कि कैसे, कहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है और कहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। दैट हाउस इज हर्स, मैं कह रही हूँ दैट इज हर हाउस, यहाँ पे दैट है, इसके साथ कोई नाउन प्रोनाउन कुछ नहीं है, ये अपने आप में प्रोनाउन है। वही मैं बोलूँ दैट हाउस, तो हाउस यहाँ पे क्या है, नाउन है, तो दैट क्या हो गया आपका, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक, ये होता है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बीच का डिफरेंस। डेमोन्स्ट्रेट करना मतलब किसी तरफ इशारा करना, कुछ दिखा। रिलेटिव प्रोनाउन का बात करें अगर हम, चलो रिलेटिव से पहले ना हम बात करेंगे किसकी, रिलेटिव से पहले हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन की बात करेंगे। क्यों करेंगे समझिएगा। इंटरोगेटिव प्रोनाउन जो होता है वो क्या करता है, आपसे क्वेश्चन पूछ, ठीक, और देखो इंटरोगेटिव है मतलब क्वेश्चन पूछने वाला है, और प्रोनाउन है मतलब ये क्या करेगा, नाउन की जगह लेगा। नाउन की जगह लेने का मतलब है या तो ये एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा या फिर ऑब्जेक्ट होगा। दोनों ही काम कौन करता है, नाउन। नाउन की जगह लेने वाला प्रोनाउन भी वही काम करेगा। अब समझिएगा ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा। मैं बोलूं कि हु टुक माई बैग, मेरा बैग किसने लिया, ठीक है, मेरा बैग किसने लिया, जिसने लिया होगा क्या वही सब्जेक्ट होगा। मैं अगर बोलूं कि राम टूक माई बैग, ठीक है, मैं बोलूं राम टूक माई बैग, तो राम ने मेरा बैग लिया। मैं अब इसी को क्वेश्चन बना दूं कि किसने मेरा बैग लिया, तो क्या आंसर राम है, बिल्कुल है। और ये बैग लेने का काम राम कर रहा है तो क्या राम सब्जेक्ट है, बिल्कुल है। तो सब्जेक्ट की जो जगह ले रहा है, सब्जेक्ट नाउन होता है, राम नाउन है, तो उसकी जो जगह ले रहा है वो प्रोनाउन होगा, बिल्कुल होगा। तो क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है इसलिए इंटरोगेटिव, और नाउन को रिप्लेस कर रहा है इसलिए प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ऐसे मैं बोलूं whom did you meet, आप किससे मिले, ठीक, तो मिलने का काम किसने किया, यू ने किया, यू इज द सब्जेक्ट। लेकिन जिससे मिला हूं या यू जिससे मिला है वही आपका ऑब्जेक्ट है, तो whom मतलब वो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। जैसे मैं बोलूं यू मेट राजू, आप जो है राजू से मिले, ठीक। अब राजू को हटा के मैं क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ, मैं बोलूंगी आप किससे मिले, तो वो किससे, वो whom ही आपका क्या हो गया, क्वेश्चन पूछने वाला, इसलिए इंटरोगेटिव, और नाउन की जगह ले रहा है, ऑब्जेक्ट की जगह ले रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा, तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। मैं बोलूं हुज बुक्स आर दीज, ये किताबें किसकी हैं, ठीक है, ये किताबें किसकी हैं, जिसकी भी होंगी क्या वही आपका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पोजेशन वाली है तो ये हुज क्या हो जाएगा, आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ध्यान रखेंगे ये जो प्रोनाउंस हैं वो क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। कौन कौन, हु, व्हाट, विच, हुज, हु, व्हाट, विच, हुज, ये ध्यान रखिएगा, यही चार होते हैं, हु, व्हाट, विच,
ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो मान लो यही शब्द है लेकिन अब ये क्वेश्चन ना पूछे तब क्या होगा? ये 4 शब्द है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हु, व्हाट, विच और हुज, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तब तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। लेकिन मान लो क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, तब ये क्या होंगे? रिलेटिव प्रोनाउन। कैसे? देखिएगा, द मैन हु हैज जस्ट एंटर्ड द रूम इज माई फ्रेंड। वो आदमी जो अभी एंटर हुआ है रूम में वो मेरा फ्रेंड है। क्या यहाँ कोई क्वेश्चन पूछा हु ने? कौन पूछा? देखो ये जितने भी WH वर्ड वाले क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, WH वाले जितने भी वर्ड्स होते हैं, ठीक है, उनकी 2 मीनिंग होती है। एक तो क से होती, एक ज से होती। क से क्या, किसे, किसका, कौन, इस टाइप से, और ज से जिसका, जो, जिसे। ठीक है, तो जब आप ज से बोलते हो तब ये क्या होते हैं? रिलेटिव होते हैं। ठीक है, और जब आप क से बोलते हो तब ये क्या होते हैं? इंटरोगेटिव होते हैं। क्वेश्चन पूछने का काम, क से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ओके, द मैन हु हैज जस्ट एंटर्ड द रूम इज माय फ्रेंड। वो आदमी जो अभी रूम में आया, जो आया है वो मेरा मित्र है। तो जो के लिए आया इसलिए ये हु यहाँ क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। द बुक दैट आई बॉट इज वेरी कॉस्टली। वो किताब जो मैंने अभी खरीदी है, जो मैंने खरीदी वो बहुत महंगी है। तो यहाँ पे जो दैट है वो क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, और ये वर्ड्स होते कौन कौन से हैं रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर? तो हु, विच, दैट, हुज, हुम। हु, विच, दैट, हुज और हुम जो है वो आपके रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, इंटरचेंजेबली मतलब जैसा मीनिंग होगा वैसे आप लगा सकते हो। और दैट आपका एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है, ये दैट आपका एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जिससे आप किसी की भी जगह लगा सकते हो। अगर मैं कहूँ यहाँ मुझे हु नहीं लगाना है, कोई दिक्कत नहीं, मैं दैट लगा दूंगी, चलेगा। द मैन दैट हैज जस्ट एंटर्ड द रूम इज माई फ्रेंड। ठीक है, तो सारे रिलेटिव प्रोनाउन हटा के आप दैट लगा सकते हो, चल जाएगा। दैट जो है वो ऑलराउंडर हो। ये था आपका रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, रिलेटिव हो गया, इंटरोगेटिव कर चुके हो। अब हम आते हैं इनडेफिनिट। इनडेफिनिट, जो चीज डेफिनिट नहीं है उसे हम क्या बोलते हैं? इनडेफिनिट बोलते हैं। ठीक है, कुछ निश्चित ही नहीं है, डेफिनेट नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं? इनडेफिनिट। अगर मैं बोलूं एवरीबडी, नोबडी, समबडी, आइदर, नाइदर, ऑल, मच, सेवरल, ईच, अदर्स, अनदर, एटसेट्रा, यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात कर रही हूँ क्या? नहीं, मैं किसकी बात कर रही हूँ? मैं कह रही हूँ एवरीबडी स्टैंड अप। किसी एक पर्टिकुलर को बोला? नहीं। समबडी हैज कम, कोई आया है। समबडी, कोई आया है, कोई निश्चित व्यक्ति है? नहीं। तो जो इस टाइप के शब्द हैं जो किसी निश्चित चीज को, जो किसी निश्चित व्यक्ति को नहीं दिखाते हैं, वो सब क्या होते हैं? आपके इनडेफिनिट प्रोनाउन। एवरीबडी, नोबडी, समबडी, आइदर, नाइदर, ऑल, मच, सेवरल, ईच, अदर्स, अनदर, एटसेट्रा। ठीक है, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं थी। नेक्स्ट आते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या होता है? एक शीशे के सामने आप खड़े होते हो, आप खुद को देखते हो, राइट? आप खुद को ही देख रहे हो, वही क्या होता है? रिफ्लेक्शन आप देख रहे हो, है ना? तो ऐसे प्रोनाउन क्या हो जाते हैं? रिफ्लेक्सिव। जैसे मैं अगर बोलूं आई, आई का रिफ्लेक्सिव क्या है? माई सेल्फ। ठीक है, आई टॉक टू माई सेल्फ, मैं खुद से बातें करता हूँ। यूजली क्या होता है? मैं बात कर रही हूँ खड़ी होकर, सामने कोई दूसरा बंदा है, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ? अपने रिफ्लेक्शन से बात कर रही हूँ, मैं खुद से ही बात कर रही हूँ। ठीक है, तो जितने भी सेल्फ प्रोनाउन है आपके वो सब क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। सब क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव। यू का योर सेल्फ, वी का आर सेल्फ, यू का प्लूरल होगा तो योर सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, हर शी का हर सेल्फ, ठीक है, दे का देम सेल्फ, इस टाइप से होता है। तो जितने भी हैं अपने आप से ही अगर कोई काम कर रहे हैं तो वो हो जाएगा आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे मैं बोलूँ आई इंजॉयड माई सेल्फ। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमेशा ध्यान रखना कि जो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है ना, एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करता है। क्या कर रहा होगा? सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होगा। ये बात मैं आपको बता क्यों रही हूँ? क्योंकि एक होता है इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन में भी आपका सेल्फ प्रोनाउन ही आता है। तो अगर आपसे कहा जाए आप कैसे रिकग्नाइज करोगे कौन सा वाला रिफ्लेक्सिव है, कौन सा वाला इम्फेटिक है, तो ध्यान रखना जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होता है, जबकि इम्फेटिक प्रोनाउन बस जोर देने के लिए। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ आई इंजॉयड माई सेल्फ, मैंने खुद को घायल कर लिया। इंजर्ड से पूछो क्या और किसे, किसे घायल किया? आंसर क्या है? खुद को कर लिया, यानी कि मैंने जो काम किया वो खुद पे ही किया है, खुद पे किया, यानी ये क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट हो।
मैं बोलूँ यू शुड इंस्पायर योरसेल्फ, आपको खुद को इंस्पायर करना चाहिए, आपको जो काम करना है वो खुद के साथ करना है, ठीक है। तो योरसेल्फ क्या हो गया आपका यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया। ध्यान रखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करता है। नेक्स्ट आते हैं इम्फेटिक पर। इम्फेटिक एम्फेसिस डालने के लिए, जोर डालने के लिए, ठीक है। जोर डालने के लिए क्या होता है समझिएगा, आई माई सेल्फ सॉ यू, यही सारे जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है सेल्फ वाले प्रोनाउन वही इम्फेटिक भी होते हैं। आई माई सेल्फ सॉ यू, मैंने खुद तुम्हें देखा है। आप जा रहे थे कहीं मार्केट में, आपका मित्र है किसी महिला मित्र के साथ जा रहा था, समोसे खा रहा था, वापस आया रूम पे, आप बात कर रहे हो उससे, कहाँ गए थे, बोला कहीं नहीं, किसके साथ घूम रहे थे, मैं तो अकेले घूम रहा था, नहीं तुम किसी एक लड़की के साथ घूम रहे थे, झूठ मत बोलो, मैंने खुद तुम्हें देखा है, खुद तुम्हें देखा है। आपने जोर डाल के बोला कि मैंने खुद तुम्हें देखा है। तो आई माई सेल्फ सॉ यू, या इसी को बोल सकते हो आई सॉ यू माई सेल्फ, डजेंट मैटर आप माई सेल्फ कहाँ पे लगा रहे हो, मीनिंग निकलनी चाहिए, जोर देना चाहिए कि मैंने खुद तुम्हें देखा है, ठीक है। तो जोर देने के लिए जब भी आप सेल्फ प्रोनाउन लगाते हो वो क्या हो जाता है आपका एम्फेटिक प्रोनाउन होता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, बांटते हो आप, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, बांटते हो। तो जिन शब्दों से ऐसा लगे कि भैया बंटवारा चल रहा है उसी को आप बोल दोगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जैसे आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, नन, एनीवन, एटसेट्रा। मैं बोलूं आइदर ऑफ द टू सिस्टर्स इज स्टेइंग हियर, दोनों बहनों में से कोई एक यहाँ रह रही है, यानी दो बहनों की बात है, मैं उसमें से एक की बात कर रही हूँ, बंटवारा हो गया, ठीक है। दो बहनें हैं, ठीक है, दो बहनें हैं, एक बहन ये है, ठीक है, खाती पीती नहीं है, तो भाई सुंदर बना ब्लश। एक बहन ये है, ठीक, और दूसरी बहन क्या है, दोनों बहनों में से मैं किसी एक की बात कर रही हूँ कि एक जो है यहाँ रहती है, तो दोनों में से मैंने क्या किया, बंटवारा कर दिया, दोनों में से कोई एक यहाँ रहती है। मैं बोलूँ नाइदर ऑफ हिज आर्म्स इज डिफेक्टिव, उसके दोनों आर्म्स में से कोई भी डिफेक्टिव नहीं, ठीक। तो ये क्या हो गया, आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, नन, एनीवन, इस टाइप के जो शब्द हैं वो हो जाते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हैं बंदों के बीच। नेक्स्ट बात करते हैं रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल एक दूसरे से वाली मीनिंग आती है इसमें, ठीक है। इसमें जो आते हैं वो होते हैं ईच अदर एंड वन अनदर, ठीक, क्या होते हैं, ईच अदर और वन अनदर, एक दूसरे से मीनिंग के लिए आते हैं। अब आप कहोगे कहाँ पे ईच अदर लगाएंगे, कहाँ पे वन अनदर लगाएंगे, तो दो लोगों के लिए हम लगाते हैं ईच अदर और दो से ज्यादा लोगों के लिए लगाते हैं वन अनदर। मैं कहूँ अगर बोथ द ब्रदर्स लव ईच अदर, दोनों भाई एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो हमने दो भाइयों के लिए लगाया ईच अदर। वही मैं बोलूँ इंडियंस शुड नॉट फाइट विथ वन अनदर, इंडियंस तो भैया दो नहीं हैं, बहुत ज़्यादा हैं, तो इतने सारे लोग हैं, म्यूचुअल कोई काम हो रहा है तो एक दूसरे से नहीं लड़ना चाहिए, उसके लिए हम क्या लगाएंगे, वन अनदर लगाएंगे, दो से ज़्यादा के लिए वन अनदर, ठीक है। दैट वाज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। आई होप टाइप्स ऑफ प्रोनाउन आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू प्रोनाउन के रूल्स, ठीक है। रूल नंबर 1 आता है। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि मान लो के सामने क्या है कि कई प्रोनाउंस हैं, ठीक है, आपके सामने क्या है, कई प्रोनाउन यानी कई पर्सन है, फर्स्ट पर्सन भी आ रहा है, सेकंड पर्सन भी आ रहा है, थर्ड पर्सन भी आ रहा है, तो आप किसको पहले रखोगे किसको बाद में रखोगे ये आ जाता है, ठीक है। किसको पहले रखोगे किसको बाद में रखोगे, तो ध्यान रखना जब एक जनरल वे में एक नॉर्मल यूज हो रहा है तो आप क्या करते हो, 2-3-1 का फॉर्मूला फॉलो करते हो। व्हाट इज 2-3-1, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। यूजली आपने देखा होगा आपके घरों में भी होता है, अगर जिसने खाना वाना बनाया है तो क्या करता है, पहले सबको खिला लेता है फिर खुद खाता है ना, सामने वाले को पहले रखता है, अपने आप को बाद में रखता है। तो हम सबसे पहले किसे रखेंगे, जो बिल्कुल सामने है तुम, ठीक है, सेकेंड पर्सन को रखेंगे, फिर जो तीसरा उधर बंदा काम कर रहा है, ठीक है, वो आ जाएगा थर्ड पर्सन, और उसके बाद कौन आएगा, सबसे आखिरी में मैं आऊँगा, खुद को रखूंगा लास्ट में। तो जनरल यूज में हम क्या करते हैं, सबसे पहले सेकंड पर्सन को रखते हैं, फिर थर्ड को रखते हैं और फिर फर्स्ट को रखते हैं।
ओके जैसे अगर मैं बोलूँ आई यू एंड रेखा आर लर्निंग इंग्लिश, मैं तुम और रेखा इंग्लिश सीख रहे हैं, तो नहीं, मैं तुम रेखा नहीं होगा, सेकेंड पर्सन यू, फिर थर्ड पर्सन फिर मैं, यानी कि यू रेखा एंड आई आर लर्निंग। आई हैव ब्रॉट पेन्स फॉर हिम एंड यू, मैं पेन्स लेकर आया हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ हिम एंड यू है, ठीक है। अब यहाँ ये मत करना कि इधर आई दिख रहा है, इधर हिम दिख रहा है, इधर यू दिख रहा है, तो हम क्या पहले किसको लिखेंगे, यू को लिखेंगे। यहाँ आई की जगह यू मत करना, सब्जेक्ट अलग चीज है, ऑब्जेक्ट अलग चीज है। लेकर कौन आया है, आई लेकर आया है, तो आई तो अपना वहीं रहने वाला है। यहाँ जो एंड से जुड़े हुए हैं ना साथ में, उनकी मैं बात कर रही हूँ। तो हिम और यू है, फर्स्ट पर्सन गायब है, ठीक है, थर्ड और सेकेंड है, तो हम क्या करते हैं, पहले सेकेंड लिखते हैं फिर थर्ड करते हैं, तो क्या हो जाएगा, यू एंड हिम हो जाएगा, एंड दैट विल बी द करेक्ट सीक्वेंस। ओके, लेकिन अब ये तो हमने देखा कि अगर जनरल वे में हमने यूज किया है सेंटेंस को, तब हम ऐसे लिखते हैं। लेकिन मान लीजिए कन्फेशन है, तो पिताजी बोलते हैं भैया जब भी गलती हो आगे आके माफी मांग, है ना। तो पिताजी जब ऐसे बोलते हैं तो हमें करना क्या है, खुद को आगे रख देना है, यानी फर्स्ट पर्सन जो है वो आ जाएगा सबसे आगे। तो इसका जो जब भी कोई गलती है, कोई कन्फेशन करना है, तो हम क्या करते हैं 1 2 3, यानी पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकेंड और फिर थर्ड पर्सन आते। जैसे मैं बोलूँ यू ही एंड आई हैव कमिटेड दिस मिस्टेक, नो, गलत है। मैं क्या बोलूंगी, सबसे पहले तो भाई मैंने किया है, मुझे डंडे मारो, ठीक है। आई यू एंड ही, आई यू एंड ही हैव कमिटेड दिस मिस्टेक, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या है कि अगर जो आपके पर्सन्स हैं वो प्लूरल हैं, तो भी आप 1 2 3 ही फॉलो करते हो। पर्सन्स अगर प्लूरल हैं तो भी 1 2 3 ही फॉलो करते हो। फर्स्ट पर्सन आएगा, सेकंड पर्सन आएगा, थर्ड। तो आज का जो पहला रूल था, वो रूल क्या कहता था, रूल नंबर 1 में हमने क्या बात की कि भाई देखो, अगर जनरल यूज है, ठीक है, जनरल यूज है तो क्या होता है, सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। लेकिन मान लीजिए अगर हमको गलती माननी है, तो हम क्या करेंगे, खुद को आगे रखेंगे, फिर अपने दोस्त को, फिर तीसरे वाले को। और फिर अगर मान लीजिए पर्सन जो हैं वो आपके प्लूरल हैं, तब तो भैया हमारी गैंग चल रही है, हमारी गैंग की लीड है, तो फर्स्ट आएगा पहले, फिर तुम भी आ जाओ, फिर वो भी आ जाओ। ओके, तो ये चीज़ इस तरह से आप नोट डाउन कर सकते हो, छोटा सा टेबल बना सकते हो, ताकि रिवीजन में आपको आसानी रहे। ओके, नेक्स्ट आते हैं रूल नंबर नेक्स्ट पर। रूल नंबर 2 क्या कहता है, वही जो अभी हमने बात की, रेसिप्रोकल प्रोनाउन की बात करता है, ईच अदर और वन अनदर। दो के लिए आप क्या लगाते हो, ईच अदर लगाते हो, दो से ज्यादा के लिए आप क्या लगाते हो, वन अनदर लगाते हो, ठीक है। दो के लिए ईच अदर, दो से ज्यादा के लिए वन अनदर लगाते हो। राम एंड श्याम हेल्प ईच अदर, राम और श्याम दो लोग हैं, एक दूसरे की मदद करें, ईच अदर लगाया है। राम श्याम और मोहन हेल्प वन अनदर, यहाँ है 3 लोग, तो 3 के लिए हमने क्या लगाया, वन अनदर, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग ऑन, रूल नंबर 3 क्या कहता है कि ट्रांजिटिव वर्ब और प्रीपोजिशन, इनके बाद ऑब्जेक्टिव केस आती है पर्सनल प्रोनाउन की, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव केस आती है किसके बाद, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद और प्रीपोजिशन के बाद। अब देखो ट्रांजिटिव वर्ब का तो सीधा सीधा फंडा क्या है, आपको पता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट किसका होता है, ट्रांजिटिव वर्ब का ही होता है, तो वर्ब के बाद अगर आ रहा है तो पक्की बात है ऑब्जेक्टिव केस ही तो लगाओगे, वहां सब्जेक्ट वाला केस तो नहीं लगाओगे, है ना। और दूसरी बात क्या याद रखेंगे, प्रीपोजिशन के बाद भी आपको ऑब्जेक्टिव केस लगाना होता है पर्सनल प्रोनाउन का। जैसे कि लेट आई एंड ही डू दिस वर्क, अब यहाँ लेट है, लेट वाला आपको पढ़ा चुकी हूँ, ना प्लस देना, करने दो उसे और मुझे यह काम, ठीक है। करने दो, क्या करने दो, यह काम करने दो, इसे करने दो, उसे और मुझे करने दो। सो लेट यहाँ पे क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। यानी इसके बाद ये जो आ रहा है वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए, राइट। अब ऑब्जेक्टिव केस कर देंगे, अब आप कहोगे मी एंड हिम, तो वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि सीक्वेंस भी तो लगाना है, तो क्या हो जाएगा, लेट हिम एंड मी डू दिस वर्क। ऐसे ही आई हैव कॉल्ड दे, नो दे नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कॉल किया है, किसे किया है, उनको किया है, ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस, तो दे का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, देम हो जाएगा। देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन ही एंड शी, बिटवीन ही एंड शी, बिटवीन क्या है, यहाँ प्रीपोजिशन है, तो उसके और मेरे बीच मतलब मेल उसके और फीमेल उसके बीच में कोई दिक्कत नहीं है।
तो उसके लिए आपको दिखाना होगा, तो ये है क्या, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस, तो ही का ऑब्जेक्टिव हिम हो जाएगा, शी का ऑब्जेक्टिव हर हो जाएगा। ओके, ये है आपका रूल नंबर। नेक्स्ट आते हैं रूल नंबर 4 पे। रूल नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान रखिए। रूल नंबर 4 कहता है 2 के लिए अगर आपको लगाना है, ठीक है, क्या 2 के लिए आपको लगाना है, तो आप क्या लगाओगे, आइदर, नाइदर, बोथ। ये हैं क्या आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। आइदर, नाइदर, बोथ, 2 के लिए आप लगाते हो। आइदर मतलब 2 में से कोई एक, नाइदर मतलब 2 में से दोनों नहीं, और बोथ मतलब दोनों के दोनों। और 2 से ज्यादा अगर हैं, मोर देन 2 हैं, तो आप क्या लगाते हो, एनी वन। मान लो 5 हैं, तो 5 में से किसी एक की बात कर रही हूँ तो एनी वन हो जाता है, ठीक है। और कोई नहीं है तो नो वन या नन हो जाता है, और जितने हैं 5 के पांचों की बात कर रही हूँ तो ऑल 5 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, अगर 2 से ज्यादा है तो उनके लिए एनी वन, नन और ऑल। एग्जाम्पल से समझिएगा, आइदर ऑफ द 3 गर्ल्स इज लेबोरियस, गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बात हो रही है 3 लड़कियों की, और 3 लड़कियों में से कोई एक लेबोरियस है, तो 3 लड़कियों के लिए हम आइदर थोड़ी लगाते हैं, तो हम क्या करेंगे, आइदर हटा के एनी वन कर देंगे, एनी वन ऑफ द 3 गर्ल्स इज लेबोरियस, ठीक है। ऐसे मैं बोलूँ नन ऑफ द 2 बॉयज इज लेबोरियस, 2 लड़कों की बात कर रही हूँ और साथ में क्या लगा रही हूँ, नन लगा रही हूँ। नन तो हम 2 से ज्यादा के लिए लगाते हैं, तो हम 2 लड़कों के लिए क्या लगाएंगे, नाइदर लगाएंगे। नाइदर ऑफ द 2 बॉयज इज लेबोरियस, ठीक है। अब ज्यादा बुद्धि लगा के ये मत करना कि हाँ नन है तो 2 हटा के 3 कर दो, वह लड़के तुम नहीं बदल सकते, तुम ग्रामर बदल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, नन ऑफ द गॉसिप वाज अबाउट मी। अब देखो एक बात और ध्यान रखना, रुक जाओ, एक बात और ध्यान रखना। अब देखो आइदर क्या होता है, 2 में से कोई एक, नाइदर 2 में से कोई नहीं, ठीक है। तो आइदर नाइदर दोनों क्या होंगे, आपके सिंगुलर होंगे, ठीक है। 4 में से कोई एक, एनी वन भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, ठीक। लेकिन नन जो है वो सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, डिपेंड करता है किसके साथ लिखा हुआ है। तो नन जो है आपका क्या होता है, सिंगुलर भी होता है, प्लूरल होता है, दोनों होता है, ठीक है। और बोथ मतलब 2 के दोनों, यानी प्लूरल हो गया, ऑल क्या है, प्लूरल। ये चीज प्लीज स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है। आइदर नाइदर सिंगुलर है, एनीवन भी सिंगुलर है, नन सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, बोथ और ऑल दोनों ही प्लूरल है, ठीक। तो अब यही समझिएगा नन कैसे सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। नन ऑफ द गॉसिप वाज अबाउट मी, नन ऑफ द गॉसिप वाज अबाउट मी, नन के साथ हमने क्या लगाया, वाज लगाया, ठीक है। वही नन ऑफ माई फ्रेंड्स आर गोइंग टू फेयर, यहाँ मैंने आर लगाया, यहाँ पे सिंगुलर मान रहे हैं, यहाँ पे प्लूरल मान रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लगा है गॉसिप के साथ। गॉसिप क्या है, अनकाउंटेबल है, गॉसिप आप गिन नहीं सकते हो, ठीक है। अनकाउंटेबल यानी सिंगुलर कंसीडर किया जाएगा, तो नन जो है सिंगुलर हो गया। फ्रेंड्स गिन सकते हो, ज्यादा है, प्लूरल है, तो इसलिए नन को भी यहाँ प्लूरल मानेंगे, आर लगा देंगे, ओके। ये था आपका रूल नंबर 4। रूल नंबर 5 क्या कहता है, अगर वन या बड़ी है, ठीक है। अब ये वन या बड़ी कुछ भी हो सकता है, समवन, नो वन, ठीक है, एनी वन, एवरी वन, कुछ भी हो सकता है। बड़ी में भी वैसे समबडी, नो बडी, एनी बडी, एवरीबडी, ठीक, या ईच, आइदर, नाइदर, ये जितने भी आपके इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं, ठीक, ये क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। और जब ये सिंगुलर होंगे तो इनका अगर आपको इनके लिए प्रोनाउन लगाना होगा तो किसे लगाओगे, ही फैमिली को लगाओगे। ही फैमिली का क्या मतलब है कि मान लो अगर मेल है तो मेल के लिए आप ही लगाते हो, ठीक है, ही हो गया, फिर हिम हो गया, फिर हिज हो गया। पोजेशन में आप हिज लगाओगे और हिमसेल्फ लगाओगे। वहीं अगर मान लो लड़कियों की बात चल रही है तो आप क्या लगाओगे, हर, हर्स, हर सेल्फ, ठीक है। तो हर वाला लगाओगे। ही फैमिली का मतलब है ये ही और शी वाली फैमिली। जैसे कि आप समझिएगा, इफ समवन वांट्स सक्सेस ही शुड डू हिज वर्क। यहाँ पे समवन लिखा है, पेपर में आपको देना होगा, क्या लिख के देगा, इफ समवन वांट्स सक्सेस, यहाँ लिखेगा वन शुड डू वंस वर्क। ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वन जो है, वन की अपनी अलग फैमिली होती है, वन जो है उसकी अलग फैमिली होती है। वन का सब्जेक्ट भी वन, ऑब्जेक्ट भी वन, पजेसिव वंस और
सेल्फ प्रोनाउन क्या हो जाएगा, वन सेल्फ हो जाएगा। लेकिन समवन के लिए वन नहीं लगाएंगे, ठीक है। वन या बडी हुआ, ईच, आइदर, नाइदर हुआ, यानी जितने ये इंडेफिनिट आपके प्रोनाउन हैं उनको आप सिंगुलर कंसीडर करोगे, इसलिए उनके साथ ही फैमिली लगती है। समवन के लिए आपने ही लगाया, हिज लगाया। आइदर ऑफ द टू सिस्टर्स इज डूइंग हर वर्क, ठीक है, आइदर ऑफ द टू सिस्टर्स इज डूइंग हर वर्क हो जाए, ठीक। और वन की अपनी अलग फैमिली होती है, आते हैं। रूल नंबर 6 क्या कहता है? रूल नंबर 6 कहता है कि कुछ वर्ब्स हैं जिन्हें अपने साथ सेल्फ प्रोनाउन लगाने की जरूरत होती है, ठीक है। अगर उनके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो उनको भैया ऑब्जेक्ट चाहिए, और ऑब्जेक्ट लगाओगे कैसे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना दो, ठीक है। रिफ्लेक्सिव यानी सेल्फ प्रोनाउन लगाओ, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। वो वर्ब्स हैं कौन कौन सी? एक्विट, एब्सेंट, अवेल, रिकॉन्सिल, अम्यूज, रिजाइन, अवेंज, रिवेंज, इंजॉय, एक्सर्ट, अप्लाई, अडैप्ट, एडजस्ट, प्राइड, ओवर रीच, ठीक है। जितने आपके सामने हैं उतनी बस आप याद कर लीजिएगा। एक्विट, एब्सेंट, अवेल, रिकॉन्सिल, अम्यूज, रिजाइन, एवेंज, रिवेंज, इंजॉय, एक्सर्ट, अप्लाई, अडैप्ट, एडजस्ट, प्राइड, ओवर रीच, एटसेट्रा। एग्जाम्पल समझिएगा, आई मस्ट अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, आई मस्ट अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। मुझे जरूर फायदा उठाना चाहिए इस अपॉर्चुनिटी। तो क्या और किसे पूछोगे? जवाब आपको नहीं मिल रहा है। तो अवेल ऑफ जो है बिना ऑब्जेक्ट के है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपको सेल्फ प्रोनाउन लगाना होगा। सेल्फ प्रोनाउन लगाओगे तो कैसे लगाओगे? जो सब्जेक्ट है उसी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा दो, तो अवेल माई सेल्फ ऑफ कर, ठीक है। ऐसे आई इंट्रोड्यूस टू द स्टूडेंट्स, मैंने स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस किया। किसको इंट्रोड्यूस किया? खुद को किया, इनको किया, उनको किया, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो क्या करते हो? जो सब्जेक्ट है उसी का सेल्फ प्रोनाउन लगा दो। आई का ही क्या कर दिया हमने? इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट, ही इंजॉयड इन द पार्टी, उसने पार्टी में इंजॉय किया। क्या इंजॉय किया, किसे इंजॉय किया, नहीं पता चल रहा है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आप क्या करोगे? जो सब्जेक्ट है उसी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा दो, इंजॉयड हिमसेल्फ कर, ठीक है। तो ये जो वर्ब्स दी हुई हैं उनको एक बार अच्छे से 2-4 बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, रॉकेट साइंस याद नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 7, रूल नंबर 7 बात करता है किसकी? रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन जो है भैया जिसका रिलेशन बता रहा है उसी के अकॉर्डिंग आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नॉन लिविंग के लिए आ रहा है और लिविंग वाले रिलेटिव प्रोनाउंस लग रखे, ठीक है। जिसके लिए आ रहा है, जिससे रिलेशन बता रहा है उसी के अकॉर्डिंग आएगा। जैसे मैं बोलूँ द बॉय विच इज हैंडसम इज माई ब्रदर, अब यहाँ पे जो ये विच लगा हुआ है, ठीक है, विच आपको याद हो मैंने बताया था किसके लिए लगता है? विच लगता है या तो किसी नॉन लिविंग के लिए, ठीक है, या तो किसी एनिमल के लिए, या फिर ऑप्शंस के लिए, है ना, ऑप्शंस के लिए। अगर मेरे पास दो शर्ट्स हैं, मैं बोलूं विच शर्ट शुड आई चूज, दो लड़कियां हैं, विच गर्ल शुड आई चूज, ठीक है। तो लड़कियों के लिए भी हमने विच लगा दिया क्योंकि वहां ऑप्शन की बात है। तो विच हम लगाते हैं नॉन लिविंग के लिए, एनिमल के लिए, ऑप्शन के लिए। अब वो बात अलग है कि मेरा भाई है और भाई को हम कुत्ता कमीना बोल देते हैं, जानवर हम कंसीडर करते हैं, लेकिन असल में भाई तो भाई लिविंग है ना, ना तो नॉन लिविंग है ना ही वो जानवर है, और इसलिए हम विच नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? हु लगाएंगे, है ना, क्या लगाएंगे? हु लगाएंगे। हुम भी गलत होगा, क्यों गलत होगा? हुम तो ऑब्जेक्ट होता है ना, यहाँ पे बॉय क्या है? सब्जेक्ट है, बॉय ही हैंडसम है, वही सब्जेक्ट, तो हुम से हम थोड़ी जोड़ेंगे। तो एक प्रॉपर आपका रिलेटिव प्रोनाउन होना चाहिए। विच भी गलत है, हुम भी गलत है, सही क्या है? हु सही है। द पेन हुम यू लाइक इज एक्सपेंसिव, वो पेन जो तुम्हें पसंद है महंगी है, भाई पसंद महंगी है मेरी, ठीक है। द पेन हुम यू लाइक इज एक्सपेंसिव, वो पेन जिसे तुम पसंद करते हो, जो तुम्हें पसंद है, वो बहुत महंगी है। तो पेन नॉन लिविंग है, हुम थोड़ी लगाएंगे, हुम तो आपका लिविंग का ऑब्जेक्ट होता है। याद करेगा एडजेक्टिव क्लॉज वहां पे पढ़ाया था, ठीक है, ब्लैंक होके मत बैठना। यहाँ लिखा है पेन, पेन क्या है? नॉन लिविंग है, isn't it? नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग के लिए आप क्या लगाते हो? विच लगाते हो। विच क्या कर दिया? यहाँ पे हुम हटा के विच लगा, ठीक है। दिस वॉज द रूल नंबर 7। नेक्स्ट आते हैं, कहाँ पे आप हु लगाते हो, कहाँ पे हुम लगाते हो? आपको पता है हु जो है वो सब्जेक्ट है लिविंग के लिए, और हुम क्या है? ऑब्जेक्ट है लिविंग के लिए।
है ना। तो कहाँ पे हु लगाओगे, कहाँ पे हुम लगाओगे, ये आपको अगर डिसाइड करना हो तो ध्यान रखिएगा। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस, ठीक। अगर वर्ब के पहले आ रहा है तो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, अदरवाइज क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। राइट बिफोर द वर्ब आ रहा है यानी वर्ब के पहले आ रहा है तो हु होगा, और अगर नहीं आ रहा है और कहीं आ रहा है तो क्या हो जाएगा, हुम हो जाएगा, ठीक। अब समझिएगा कैसे, द गर्ल आई नो इज रेखा। अब यहाँ पे बीच में मुझे हु या हुम में से लगाना है। यहाँ क्या है, आई। क्या आई एक वर्ब है, नहीं, तो वर्ब के पहले होगा तो क्या लिखेंगे, द गर्ल whom I know, जिसे मैं जानती हूँ, ठीक है। ऐसे ही द गर्ल हु या whom comes here is रेखा, ठीक है। comes यहाँ पे क्या है, क्या ये वर्ब है, जी है, वर्ब के पहले क्या आएगा, हु आएगा। द गर्ल हु comes here is रेखा। देयर इज अ बॉय एवरीवन नोज, ठीक। अब यहाँ हु लगाएंगे या हुम लगाएंगे, एवरीवन क्या वर्ब है, नहीं है, तो हुम, वो लड़का जिसे सब जानते हैं। अच्छा, उधर वो लड़का है जिसे सब जानते हैं। द स्टूडेंट वर्क हार्ड कांट फेल द एग्जाम, यहाँ पे हु और हुम लगाना है। यहाँ पे वर्क हार्ड है, वर्क क्या है आपकी, वर्ब है, तो वर्ब के पहले क्या आएगा, हु आएगा। वो स्टूडेंट जो मेहनत करता है वो एग्जाम फेल नहीं कर सकता। तो हु और हुम का ध्यान रखेंगे क्या, कि हु होता है सब्जेक्ट, हुम होता है ऑब्जेक्ट। अगर वर्ब से पहले लगाना है तो हु होगा, अदरवाइज हुम लगा देंगे, दैट इज इट। रूल नंबर 8 की बात करेंगे। रूल नंबर 8 में क्या होता है, हमें कॉमन प्रोनाउन लगाना है फॉर मोर देन वन पर्सन, ठीक है। पर्सन मान लो एक सेंटेंस में आपके कई सारे आए हुए हैं, फर्स्ट पर्सन भी है, सेकंड पर्सन भी है, थर्ड पर्सन भी, और आपको एक कॉमन प्रोनाउन लगाना होगा उनके लिए, जैसे जब आप पोजेशन दिखाते हो, ठीक है। तो कॉमन प्रोनाउन लगाना होगा तो कैसे लगाओगे, ध्यान रखेंगे। देखो, मान लो फर्स्ट पर्सन प्रेजेंट है, फर्स्ट पर्सन जो है वो प्रेजेंट है सब्जेक्ट उस सेंटेंस के अंदर। जैसे अब मैं बोलूं कि मैं, तुम, वो, हम सब मिलके हमारा काम कर रहे हैं, हमारा फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो गया, ठीक है। तो अगर फर्स्ट पर्सन प्रेजेंट है तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल होता है, कैसे, यू ही एंड आई डू आर वर्क आर सेल्व्स, यू ही एंड आई डू आर वर्क आर सेल्व्स, हम हमारा काम खुद करते हैं, हम सब मिलके जो है हमारा काम खुद करते हैं। ऐसे ही यू एंड आई डू आर वर्क आर सेल्व्स, यू एंड आई दो पर्सन है, अगर फर्स्ट पर्सन प्रेजेंट है तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो जाएगा, आर वर्क आर सेल्व्स, ठीक है। मान लीजिए आई नहीं है, सेकंड और थर्ड पर्सन है, तो हम बागडोर किसके हाथ में देंगे, सेकंड पर्सन के हाथ में देंगे। अपना वो जरूर याद रखिएगा, 2 3 1 सेकंड पर्सन को इंपॉर्टेंस देते हैं, 1 2 3 सेकंड पर्सन को अपने बाद इंपॉर्टेंस देते हैं। तो ध्यान रखना, अगर फर्स्ट पर्सन नहीं है, सेकंड और थर्ड है, तो आप सेकंड को इंपॉर्टेंस देंगे। यू एंड ही ब्रिंग योर बुक्स योर सेल्व्स, तुम और वो तुम्हारी बुक्स खुद लाओ। हिंदी से ही जोड़ लो, मेरे सामने अगर है सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तुम और वो तुम्हारी बुक्स खुद लाओ। ये थोड़ी बोलेंगे तुम और वो उसकी बुक्स खुद लाओ, नो, तुम भी हो यानी तुम्हारी बुक्स लेकर आओ, ठीक। तो ध्यान रखेंगे, अगर फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड और थर्ड है तो सेकंड पर्सन प्लूरल, दैट इज इट। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल और बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला अलग अलग एग्जाम्स में, ये है दैट का नियम। दैट के ऊपर हमने क्राउन पहनाया हुआ है, यानी दैट जो है इन नियमों का राजा है भाई, ठीक है। दैट जो है वो क्या करता है, देखो हमने देखा था दैट होता क्या है आपका, रिलेटिव प्रोनाउन। क्या होता है दैट, एक रिलेटिव प्रोनाउन है, राइट। रिलेटिव प्रोनाउन में दैट के अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें थी, है ना। और हमने जाना था कि सारे रिलेटिव प्रोनाउन हटा के आप दैट लगा दो चल जाएगा, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जहां पे आप सिर्फ दैट लगाते हो एज ए रिलेटिव प्रोनाउन, और किसी को नहीं लगाओगे, ना हु लगाओगे, ना हुम लगाओगे, ना विच लगाओगे, ना व्हाट लगाओगे, आप कुछ नहीं लगाओगे, सिर्फ और सिर्फ दैट लगाओगे। और वो 4 कंडीशंस ऐसी कौन सी हैं, वही आपको पढ़ना है सारे रूल्स में, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे कि जो हु है, हुम है, विच है, व्हाट है, उनको आप हटा के दैट लगा सकते हो, लेकिन 4 कंडीशंस ऐसी हैं जहां पे आप सिर्फ दैट लगाओगे और कुछ नहीं लगाओगे। वो कंडीशंस कौन सी हैं, चलिए देखते हैं। कंडीशन नंबर 1 की बात करते हैं। कंडीशन नंबर 1 क्या कहता है, मान लीजिए आपके सेंटेंस में क्या आया है, ऑल आया है,
ठीक, लिटिल आया है, फ्यू आया है, एनी आया है, मच आया है, द सेम आया है, सच आया है, द ओनली। ठीक है, ये सारे शब्द आए हुए हैं, तो उनके बाद अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ दैट होगी। ध्यान से पढ़िएगा, बहुत बार रिवीजन करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रूल। ठीक है, ऑल, लिटिल, फ्यू, एनी, मच, द सेम, सच और द ओनली के बाद आने वाली जो रिलेटिव प्रोनाउन होती है वो सिर्फ और सिर्फ दैट होती है। कैसे? मैं अगर बोलूँ ऑल विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकती चीज सोना नहीं होती है, तो यहाँ पे विच नहीं होगा, क्या होगा? दैट होगा। क्यों? क्योंकि ऑल के बाद लगा, ऑल के बाद लगाना, इसलिए दैट। हर चमकती चीज सोना नहीं होती है, प्रोवर्ब है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ही इज द ओनली बॉय हु कैन हेल्प यू, वो इकलौता लड़का है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। द ओनली लगा है तो इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन हु नहीं आएगी, कौन आएगा? देखो, द ओनली के बाद कौन आता है? दैट आता है। ठीक है, शी इज सच अ गर्ल हु विल रूइन योर लाइफ, वो ऐसी लड़की है जो तुम्हारा जीवन बर्बाद कर देगी। क्या वो ऐसी लड़की है जो तुम्हारा जीवन बर्बाद कर देगी? लाइफ लेसन है भाई। ठीक है, तो सच अगर है तो सच के आगे जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो क्या होगा? दैट होगा। आधे तो इसी से रिलेट कर जाएंगे भाई। ठीक है, वो ऐसी लड़की है जो तुम्हारा जीवन बर्बाद कर देगी। शी इज सच ए गर्ल दैट विल रूइन योर लाइफ। तो पहला रूल आपने दैट का क्या पढ़ा कि ऑल, लिटिल, फ्यू, मच, एनी और द ओनली, सेम, द सेम और सच के बाद जो आपकी रिलेटिव प्रोनाउन होगी वो सिर्फ और सिर्फ दैट होगी, ना ही हुम, ना ही हु, ना ही विच, ना ही व्हाट, कुछ सिर्फ दैट होगी। ओके, रूल नंबर 2 पर आते हैं। रूल नंबर 2 कहता है भैया अगर सुपरलेटिव एडजेक्टिव लगा रहे हो तो साथ में दैट लगा देना। ठीक, अगर सुपरलेटिव एडजेक्टिव लगा रहे हो तो साथ में दैट लगा देना। सुपरलेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? अगली कहानी आ जाती है। तो देखो, एडजेक्टिव जो है ना, एडजेक्टिव क्या करता है? किसी की विशेषता बताता है। ठीक है, एडजेक्टिव क्या करता है? क्वालिफाई करता है, विशेषता बताता है। किसकी? नाउन की या प्रोनाउन की। अब विशेषता बताएगा, क्वालिटी बताएगा तो कैसे बताएगा? मान लो मैं कहूँ मेरी क्वालिटी क्या है कि मैं अच्छी हूँ, गुड हूँ। ठीक, तो कोई होगा, तुलना की जाएगी, गुणों की अगर तुलना की जाएगी तो कोई होगा जो मुझसे भी अच्छा होगा, तो मुझसे अच्छा के लिए हम क्या कर देंगे? बेटर कर देंगे। ठीक है, फिर 5 लोग आए, 5 में कोई होगा जो सबसे अच्छा होगा, वो क्या हो जाएगा? बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, मान लो अगर मैं खराब हूं, मैं क्या हूं? बैड हूं, कोई होगा जो मुझसे भी खराब होगा, वो क्या होगा? वर्स होगा। जो सबसे खराब होगा वो कौन होगा? वर्स्ट होगा। तो जो सबसे वाला है ना, सबसे अच्छा चाहे सबसे खराब कुछ भी, अगर सबसे वाला है जो टॉप पे रहने वाला है, उसी को हम बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। दिस इज पॉजिटिव डिग्री, दिस इज कंपैरेटिव, क्योंकि आप कंपैरिजन कर रहे हो कौन बेटर है। ठीक है, और बेस्ट मतलब इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, तो बेस्ट है, टॉप पे। ठीक है, तो ये है आपकी कंपैरेटिव डिग्री एंड दिस वन इज सुपरलेटिव डिग्री, जिसके लास्ट में EST हो या ST लगा हो वो क्या होता है? आपका सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री के बाद अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन आएगी तो वो सिर्फ और सिर्फ दैट होगी। जैसे कि द ग्रेटेस्ट बुक विच यू मस्ट बाय इज अवेलेबल हियर, वो सबसे महान किताब जो आपको जरूर खरीदनी चाहिए वो यहाँ उपलब्ध है। तो ग्रेटेस्ट जो है आपका सुपरलेटिव डिग्री है, तो उसके साथ आप विच नहीं लगाओगे, क्या लगाओगे? दैट लगाओ, क्योंकि सुपरलेटिव। नेक्स्ट, द बेस्ट क्लासेस विच यू शुड ज्वाइन इज टारगेट गुरुकुल। ठीक है, द बेस्ट क्लासेस जो आपको ज्वाइन करनी चाहिए वो क्या है? टारगेट गुरुकुल। तो अब देखो, बेस्ट हमने यहाँ सुपरलेटिव लगाया तो इसके आगे विच नहीं होगा, क्या हो जाएगा? दैट हो जाएगा। ओके, तीसरा रूल क्या कहता है दैट का कि भैया अगर इंटरोगेटिव प्रोनाउन है ना तो दैट लगा दो। अब ये नहीं जबरदस्ती हर जगह दैट लगा दो, रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत है तो दैट लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। ठीक, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है उसके साथ आपको दैट लगाना है, सॉरी रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है, तो क्या होगा? वो रिलेटिव प्रोनाउन सिर्फ और सिर्फ दैट लगे। जैसे मैं बोलूं हु एम आई हु कैन स्कोल्ड यू, मैं होता कौन हूं जो तुमको डांटूं? निब्बा निब्बी में लड़ाई का पहला डायलॉग, अरे मैं होता कौन हूं जो तुमको डांटूं? ठीक है, हु एम आई हु कैन स्कोल्ड यू नहीं, अगर हु लगा हुआ है आपका, ठीक है, अगर हु यानी कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन लगा हुआ है
तो उसके साथ रिलेटिव क्या होगा आपका, दैट होगा। ऐसे मैं बोलूं, ऐसी कौन सी चीज है जो जो बच्चों को इतना डरा रही है, ठीक, उसके बाद क्या होगा, अरे मोरी मैया चौका देख लो, ठीक है। तो क्या होगा कि ऐसी कौन सी चीज है जो लड़कों को इतना डरा रही है, वॉट इज इट विच हॉन्ट्स द बॉयज वेरी मच, गलत हो जाएगा, विच नहीं होगा। जब हमने वॉट यहाँ लगा दिया तो रिलेटिव क्या होगा, दैट होगा। वॉट इज इट दैट हॉन्ट्स द बॉयज वेरी मच, ऐसी कौन सी चीज है जो लड़कों को इतना डरा रही है, ठीक है। तो ऐसी वो चीज है भाई, देख लो। हम आगे बढ़ते हैं। इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बाद रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगी, दैट हो गया। अरे भाई क्या हो रहा है, सॉरी। नेक्स्ट और आखिरी रूल आज का, क्योंकि इसके बाद थैंक यू है, ठीक है। तो आज का आखिरी रूल नंबर 4 रूल दैट का है, वो क्या कहता है कि मान लो कि आगे जो आने वाले शब्द हैं, ओके, जहां पे आपको एक रिलेटिव प्रोनाउन लगानी है, जहां पे आपको रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है, ठीक है, उसके आगे जो आने वाले शब्द हैं जिन्हें हम बोलते हैं एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट क्या होता है, आगे आने वाला। तो आगे आने वाला यानी एंटीसीडेंट जो है वो अगर आपका क्या है, एक तो भैया इंसान है, ह्यूमन है, ठीक है, ह्यूमन है अगर एक इंसान है, और दूसरा उसके साथ जोड़ा किसका बैठा है, या तो किसी नॉन लिविंग का है, ठीक है, या फिर किसी एनिमल का है, ओके। अब ह्यूमन के लिए आपको पता है आप हु लगा सकते हो, लेकिन नॉन लिविंग और एनिमल के लिए विच लगाना पड़ेगा। अब तो आपके सामने दुविधा हो जाएगी कि हम विच लगाएं या हु लगाएं, क्योंकि हु लगाएंगे तो उन दोनों के लिए नहीं चलेगा, विच लगाएंगे तो ह्यूमन के लिए नहीं चलेगा। तो अपना अलग घमंड है कि भैया हमको अपना अलग चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करते हो, हु और विच दोनों हटा के क्या लगा देते हो, दैट लगा देते हो, काम ही खत्म, बड़ा घर को तुम्हारा, ठीक है। द बॉय एंड द काऊ दैट वर हियर सडनली डिसअपियर्ड, वो लड़का और गाय जो यहाँ पे थे अचानक से गायब हो गए। तो एक तो आपका बॉय क्या है, ह्यूमन बीइंग हो गया, जिसके लिए आपको क्या लगाना था, हु लगाना था। दूसरा क्या है, काऊ, जो कि क्या है, एक एनिमल है, जिसके लिए आपको क्या लगाना था, विच लगाना था। दोनों लगा नहीं सकते हो, एक ही लगाना है, तो आप एक कॉमन लगा दो, दैट, दैट लगाए, काम खत्म, ठीक है। ये था आपका रूल नंबर 4। आई होप समझ आया होगा। तो आपको करना क्या है, जितने भी रूल्स हैं सबका एक बढ़िया प्यारा सा नोट्स बनाना है, जितना अच्छा मैंने बनाया उतना अच्छा तुम भी बना लो, और रिवीजन करते रहना है, लगातार रिवीजन करना है, क्योंकि बहुत ही जल्द आपका सिलेबस पूरा ख़त्म होने वाला है, आगे रिवीजन ही काम आएगा। ओके, तो आज के लिए इतना रहेगा। रिवीजन करते रहो, पढ़ते लिखते रहो, नोट्स बनाते रहो, और चलो ठीक है, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद।